कहा जाता है कि समलैंगिकता और इस्लाम साथ नहीं चल सकते। मैं आपको पहले इस्लामवादी इमाम जो क्वियर भी हैं से मिलवाती हूँ। चलिए देखें। तो मैं मोहसिन हेनरिक्स हूँ और मैंने दुनिया के पहले खुले तौर पर क्वेयर इमाम के रूप में अपनी पहचान बनाई है। जब मैं देख रहा था कि क्वेयर मुस्लिम इस्लाम और अपनी यौनिकता तथा पहचान के बीच इस दुविधा को कैसे सुलझा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। और उन्होंने सच में ऐसा किया। वे पहले क्वियर इमाम बने, लेकिन दुर्भाग्यवश इस शख्स के लिए उसकी कहानी अच्छी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसे, हाँ, आपने सही सुना, अपनी आखिरी घड़ियों में भी पहले गे इमाम ने हदें पार की। तो असल में क्या हुआ, आइए उस कहानी की समीक्षा करते हैं। जब कोई वास्तव में इस्लाम जैसे बड़े धर्म को चुनौती देने और अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करता है, जैसा कि इस शख्स ने किया था, मुझे लगा मेरी मदद का सबसे अच्छा तरीका खुद के प्रति ईमानदार रहना और खुलकर सामने आना है। मेरा मानना है कोई व्यक्ति क्वेयर और मुस्लिम या क्वेयर और ईसाई हो सकता है। दुर्भाग्यवश इस आदमी को पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। हम तक जो आस्था या धर्म की प्रस्तुति पहुंचाई गई है वह ऐसी है जिसमें हमारा कोई स्थान नहीं है। अगर आप सच में धर्म, खासकर इस्लाम का अध्ययन करें तो पाएंगे कि पितृसत्ता ने धर्म ग्रंथों की व्याख्या को कैसे प्रभावित किया है। इसलिए ये प्रक्रिया उन क्वेयर मुसलमानों के लिए ज़रूरी है जो अपनी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं कि वे व्याख्याओं को क्वेयर नज़रिए से देखें। आस्था पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इस्लामिस्टों को छोड़कर जो मानते हैं कि आस्था पर उनका अधिकार है, वे क्वियर दृष्टिकोण से व्याख्या पसंद नहीं करेंगे, जैसा ये आदमी जानने वाला है। अब इसके फौर उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये एक साहसी प्रयास है ये कहने का कि चलिए चीजें बदलते हैं। समस्या है कि वो ऐसे आंदोलन के खिलाफ है जिसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए क्वियर्स फॉर पैलेस्टाइन जैसी बातें हास्यास्पद है। आइए जानते हैं इस आंदोलन की असली सोच। इन्हीं आरोपों के साथ ये वक्ता समलैंगिकों के लिए मौत की सजा का समर्थन करता है। ये वक्ता इस अपराध या उस अपराध के लिए मौत की सजा का समर्थन करता है या वो समलैंगिक विरोधी है। वे महिलाओं को दबाते हैं वगैरह 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 वगैरह। वो यहाँ कह रहे हैं, आप जानते हैं, वे सभी आरोप जो हमारे खिलाफ लगाए जाते हैं कि हम समलैंगिकों के लिए मौत की सजा में विश्वास करते हैं और हम महिलाओं को दबाते हैं वगैरह वगैरह। आइए एक पल के लिए उन आरोपों के बारे में बात करते हैं और आप उम्मीद करेंगे कि अगली बात जो वो कहेंगे वो ये होगी कि बेशक ये सच नहीं है, ये सिर्फ कट्टरपंथी है। ये वही पुरानी बातें हैं जो हमेशा आती रहती हैं और हम हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो, सिर्फ वो वक्ता नहीं है जिसे हम बुला रहे हैं जिसके ये कट्टरपंथी विचार है जैसा कि तुम कहते हो। ये आम विचार हैं जो हर मुसलमान के पास होते हैं। हर मुसलमान इन बातों में विश्वास करता है। सिर्फ इसलिए कि वे आपको इसके बारे में नहीं बता रहे हैं या सिर्फ इसलिए कि वे मीडिया में नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे इन बातों में विश्वास नहीं करते। हर मुसलमान विश्वास करता है। आंकड़ों के हिसाब से इन युवकों के समूह में कुछ समलैंगिक हैं और उनमें से कुछ पूरी तरह से घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ ऐसे विचार आने के कारण वे नर्क में जाएंगे और वे अपने होश और हवास खो बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत की तो उनका हाल भी उसी समलैंगिक इमाम जैसा हो सकता है। इन बातों में सिर्फ इसलिए कि वे आपको इसके बारे में नहीं बता रहे या सिर्फ इसलिए कि वे मीडिया में सामने नहीं आ रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे इन पर विश्वास नहीं करते। तो मैं आपसे पूछूंगा, कमरे में मौजूद सभी लोगों से, आप में से कितने लोग सामान्य मुसलमान हैं? आप चरमपंथी नहीं हैं, आप कट्टरपंथी नहीं हैं, बस सामान्य सुन्नी मुसलमान हैं। कृपया अपना हाथ उठाएं। सभी ने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, अब फिर से अपने हाथ नीचे कर ले। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? कुरान और सुन्नत में जो सजाएं बताई गई हैं, चाहे वो मौत हो, चाहे वो व्यभिचार के लिए पत्थर मारना हो, जो भी हो, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल से है तो वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन सजा है और यही हमें दुनिया में लागू करना चाहिए। कौन इससे सहमत है? अल्लाहु अकबर। क्या आप सब कट्टर चरमपंथी हैं? सुभान अल्लाह। तो आप सब कह रहे हैं कि आप आम मुसलमान हैं, आप सब अलग अलग मस्जिदों में जाते हैं, है ना?
या फिर क्या आप किसी खास फिरके से हैं, जैसे इस्लाम नेट फिरका या कुछ ऐसा? क्या आप लोग समझ रहे हैं कि अभी जो हो रहा है उसकी अहमियत क्या है? ये आदमी खुद कह रहा है, मैं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। ये आदमी खुद अपनी बातों में कह रहा है कि कट्टरपंथी इस्लाम का पूरा विचार बकवास है, क्योंकि आम इस्लामवादी भी इन बातों को मानते हैं। यही वो कह रहा है। और उसके पास युवाओं का एक समूह है। इस कमरे में कई लोग कहेंगे, हाँ, हम सहमत हैं, जिससे बात और भी हास्यास्पद हो जाती है, क्योंकि ये वही लोग हैं। यही लोग बाहर आकर कहते हैं कि कट्टरपंथी इस्लामवादी जैसा कुछ नहीं है और क्वियरपन हमारी समस्या है। वही ये बातें कर रहे हैं। और फिर भी आपके पास बाहर से आए ये बेवकूफ लोग हैं। बाहर से आए बेवकूफ, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, जो सोचते हैं कि वे कोई फर्क ला सकते हैं, या ये सच नहीं है। क्या आप ऐसे हैं? नहीं। क्या आप ऐसे हैं? अगर आपको कट्टरपंथी इस्लाम या वो संप्रदाय पसंद है तो हाथ उठाएं। कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। आप में से कितने लोग सामान्य या हर सुन्नी मस्जिद में जाते हैं? हाथ उठाएं। मुझे लगता है कि आप लोग बात समझ गए हैं। मेरा मानना है कि आप लोग यहाँ जो बात है वो समझ गए हैं कि ये आदमी मूल रूप से वही साबित कर रहा है जो हम सब जानते हैं कि सच है, लेकिन ये उसकी अपनी बातों में है। अब हम एक सेकंड में इस कहानी पर वापस आएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से पागलपन है। वैसे पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा के हूँ, आपकी होस्ट। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त के साथ आदि, अगर आप तंग आ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये सिर्फ 2 वीडियो नहीं है। यही वो लोग मानते हैं। वे मानते हैं कि क्वियरनेस उनकी आत्मा की गहराइयों तक एक समस्या है और उन्हें इसे बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ ये वोक बेवकूफ ही सोचते हैं कि यही हो रहा है। क्या आप LGBTQ हैं? हाँ। मैं क्वेयर हूँ, ठीक है? अगर आप गज़ा या किसी भी जगह जिसे फ़िलिस्तीन कहा जाता है में चले जाएं तो आपके साथ क्या होगा? मुझे नहीं पता। हाँ, आपको नहीं पता, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आप इतनी बेवकूफ हैं कि इस मूवमेंट के झांसे में आ गई और आपने ये नहीं सुना कि ये लोग आपको असल में क्या बता रहे हैं। मुसलमानों, ध्यान दो। फिलिस्तीनी लोगों के दुख को हाईजैक कर लिया गया है। नेहेमिया, क्या तुम रेनबो ग्रुप जानते हो? अब जाकर देखो, तुम उन्हें झंडे लहराते देखोगे। गेज फॉर गाजा। अल्लाह गे लोगों को स्वीकार करता है जैसी बातें बेकार है। कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा। हम उनका समर्थन नहीं करते और उनके काम स्वीकार नहीं करेंगे। वे सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि हमें इसमें कोई रुचि भी नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। वे ही समस्या है, वे ही समस्या है। तो इसमें हैरानी नहीं कि जब ये आदमी यहाँ आया और बोला, मैं एक क्वियर इमाम हूँ जो धर्म को क्वियर बनाना चाहता है, आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। दक्षिण अफ्रीका में खुले तौर पर समलैंगिक इमाम मूसा हेंड्रिक्स के निशाना बनाकर की गई हत्या से LGBT समुदाय डरा है, लेकिन वे धार्मिक समुदायों में हाशिए पर डालने के खिलाफ अभियान जारी रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। रेवरेंड टोनी, जो खुले तौर पर समलैंगिक ईसाई धर्मगुरु है, ने BBC को बताया कि हेंड्रिक्स एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के इंसान थे जो जिस भी कमरे में होते वहां रोशनी ले आते थे। उन्होंने कहा कि मूसा के जाने से जो खालीपन आया है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें पक्का पता है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में क्वियर मुस्लिम हैं जो इस खबर से बेहद दुखी हैं। 57 वर्षीय व्यक्ति को शनिवार को उस छोटे तटीय शहर में गोली मार दी गई जो एक सुनियोजित हमला लगता था। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केप टाउन निवासी हेंड्रिक्स जोबर्ग गए थे ताकि एक समलैंगिक जोड़े की शादी की रस्म अदा कर सके, लेकिन इसे गलत बताया गया है। बयान के अनुसार वो जोबर्ग में 2 अंतरधार्मिक विषम लैंगिक जोड़ों की शादी कराने गए थे जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये स्पष्ट नहीं क्यों उस जोड़े ने हेंड्रिक्स से रस्में करवाईं, लेकिन कहा जाता है कि वे अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक सीमाएं लांघ रहे थे। ठीक है, तो इस आदमी ने अपने अस्तित्व का पूरा मकसद एक ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा दिया जो उसकी अपनी आस्था से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी, और किसी तरह इसी के लिए उसे मार डाला जाता है। फिर भी कुछ पश्चिमी समलैंगिक लोग अब भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है और उन्हें बस इसी के लिए दबाव बनाते रहना चाहिए। उन्होंने उस क्वियर इमाम को मौत के घाट उतार दिया, यही किया। और इसे कहने के अलावा कोई और तरीका नहीं है कि अगर आप अब भी सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं दुआ करती हूँ कि भगवान आपके साथ हो, ना कि अल्लाह। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।